हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रेया और हम आज फिर से आपके बीच में हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे अपने उसी टॉपिक पे, उसी सक्सेस के बारे में जो हम आज से ये 4 सीरीज़ में बात करते चले आ रहे हैं। तो अभी तक हमने देख लिया है कि सक्सेस कैसे मिलेगी, क्या डिसिप्लिन बीट कर सकता है टैलेंट को, क्या डिसिप्लिन मोटिवेट को बीट कर सकता है। ऐसे करते करते कि हाँ, अगर हम एक एक स्टेप डेली बढ़ाएंगे तो क्या हमें सक्सेस मिल जाएगी, क्या हम अपने काम पे निरंतर लगे रहेंगे तो हमें सक्सेस मिल जाएगी, कि या फिर हम जब लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपने काम पे फोकस करेंगे तब हमें सक्सेस मिलेगी। तो जी हाँ, अगर आपको नए स्किल्स सीखनी है या कुछ भी अपनी लाइफ में अच्छा करना है तो आपको अपने ऊपर ही फोकस करना होगा, ताकि आप अपने पर तब अच्छे से ध्यान दे पाए। तो आज का टॉपिक भी हमारा कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जो कि होगा हमारा, आज का टॉपिक है हमारा कि योर टाइम विल कम, कि मतलब अपना समय आएगा, आज नहीं तो कल एक दिन आएगा। कोई तो दिन ऐसा होगा जो हमारे लिए भी बना होगा, कितना भी वो सिचुएशन होगी, तो कोई तो ऐसा ईश्वर ने हमारे लिए भी दिन एकदम डिसाइड किया होगा कि नहीं जा बच्चा, तथास्तु, ये दिन आज से तुम्हारा है। तो उसी पे हम बात करेंगे। तो जैसा कि योर मोमेंट विल कम, योर टाइम विल कम, कीप वर्किंग, यू विल स्टे पेशेंट, स्टे फोकस एंड टाइम विल कम। तो इसी टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि हमारा टाइम आएगा कि हमें लाना पड़ेगा। कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही है तो उसे हमें छीना आना चाहिए, वो भी उस सिचुएशन में कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी किसी से छीन लो, नहीं, जो चीज़ हमारे हक में है और हमें नहीं मिल रही तो उसे हमें छीननी भी आनी चाहिए। और वो हम छीनेंगे अपनी मेहनत से और अपनी लगन से, और एक दिन हम होंगे सक्सेस, और एक दिन वही लोग हमें भी मोटिवेट करने आएंगे और हमारी हिंदी में बोलते प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, जो हमें एक टाइम पे देखना पसंद नहीं करते वही लोग। वो एक गाना आपने सुना होगा, ये जो कह रही है दुनिया, मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया, जो ऐसे करके एक गाना है कि जब बदलेगी हवा तो साले कर्म आएंगे, ये अपने कहकर, इसी तरह का है कुछ गाना। आप जाकर यूट्यूब में सर्च करके सुनिएगा ज़रूर। तो ये गाना बहुत एकदम फिट बैठता है। चलिए मैं आपको निकाल के एक दो लाइन बताती हूँ इसकी। तो चलिए, ये गाना मैंने इसकी लिरिक्स निकाल ली है, मैं आपको अब पढ़ के बता दी। इसकी एक दो लाइन बहुत ही अच्छी हैं, शायद वो थोड़ा पीछे मैंने गलत गा दिया है, मैं बताती हूँ आपको। इसमें जो एक लाइन है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ मेरी सारी खामियों पे, कल ये मारेंगे ताली मेरी कहानियों पे, कल जो बदलेगी हवा ये साले शर्माएंगे, हमारे अपने होकर ये बाहें गरमाएंगे, क्योंकि जितनी बड़ा हूँ मैं। तो ये लाइन मुझे एकदम कहीं ना कहीं बहुत हिट करती है। एक दो गाने ऐसे हैं, मैं आपको और बताऊंगी, आप सुनते ही आप कैसे अंदर से अपने आप को खुद मन होगा कि चलो काम करते हैं। तो आप बढ़ते रहिए इसमें, जैसे अपना टाइम तो आएगा भाई, आएगा। अगर हम चीज़ों पे काम करेंगे तो आएगा, टाइम लग सकता है पर टाइम आएगा, क्योंकि कोई के किसी घड़ी के सेल तो ऐसे बने होंगे जो हमारे टाइम को भी बताएंगे। तो एक लाइन इसमें और है, ये जो खिसक खिसक के मैं आगे जा रहा हूँ, ये जो फिसल फिसल के मैं पीछे आ रहा हूँ, ये जो सिसक सिसक के आहें भर रहा हूँ। तो करते रहिए, थोड़ा कष्ट झेल लीजिए आप अपने अंदर, क्योंकि एक दिन जब टाइम आएगा ना तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। सबको लगता है अरे इसका क्या ही बदलेगा, नहीं बदलेगा। ये जो सबको लग रहा है ना, बस यही तो बदलना है, कुछ और एक्स्ट्रा करने की तो नीड ही नहीं है। तो
आज हम बात करेंगे कि तुम्हारा समय भी आएगा। अपना, हमारा और आपका, हम दोनों का समय भी एक दिन आएगा जब हम अपने काम को एकदम कंटिन्यू सही प्रोसेस में करते रहेंगे तो टाइम तो बदल ही जाएगा। बस ये है कि हम कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार वो भी तो हमारे साथ का है, वो आज ऐसी जगह पहुंच गया, ऐसी जगह पहुंच गया। नहीं भाई, उसका टाइम उस दिन बना था, हमारा टाइम आगे बना होगा, या हमारा टाइम आज बना था, उसका टाइम नहीं बना। ऐसे दूसरों को देख कर डीमोटिवेट मुझे भी लगता है, कभी कभी मुझे भी लगता है करना कुछ और था, जहाँ हम किसी और ट्रैक पे रहे तो होता है। तो हम नहीं कर पाते हैं कभी कभी चीज़ें, लगता है कि सब कुछ हाथ से फिसल गया है, पर नहीं, जब अपना समय आएगा तो सब कुछ बदलेगा। वो हर महंगी चीज़ हमें सस्ती लगेगी और जिस पे हमारे मम्मी पापा हाथ रख देंगे वो चीज़ उनकी हो जाएगी। ऐसा दिन लाना है ताकि जो उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं किया वो हम उन्हें करके दें, क्योंकि हमारी स्ट्रगल के पीछे सिर्फ हम ही नहीं होते हैं, वो भी कितनी मिन्नतें प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही हर मंदिर के घंटे वो बजा रहे होते हैं, हर भगवान के आगे सिर झुका रहे होते हैं कि हमारा बच्चा कहीं पहुंच जाए, कहीं पहुंच जाए, कहीं जाए। तो उनकी इसी दिन की प्रार्थना और मेहनत के लिए हमें काम तो करना होगा ताकि जो उन्होंने नहीं देखा है उन्हें हम वो सब दिला सके, वो सब दिखा सके। क्योंकि टाइम बहुत जल्दी भागता है और कोई भी यहाँ पे बिल्कुल अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं आया है, क्योंकि किसी न किसी को एक दिन तो मतलब हर चीज़ है, तो अगर चीज़ें समय के पहले हो जाएं और जितनी जल्दी हम लोग कर लें, जितनी जल्दी हम अपने पेरेंट्स को हर चीज़ दे पाएँ उतनी ही अच्छी बात है। तो ऐसे ही मोटिवेट होते रहिए खुद से और खुद के काम पे लगे रहिए, क्योंकि लोग को पे तो क्या ही आप कहेंगे, 4 लोगों को छोड़ के सिर्फ घर के 4 लोगों पे लगिए। तो बस इतनी सी बात है कि टाइम तो अपने हिसाब से आएगा ही आएगा, वो तो एक दिन तय है। क्योंकि जो चीज़ हम नहीं सोच रहे हैं, जब वो चीज़ें हो रही हैं, तो जो चीज़ हमने सोची है वो तो डेफिनेटली होंगी, जिन पे हम काम करेंगे वो तो एक ना एक दिन होनी ही होनी है। तो क्यों ना, और एकदम हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, आप गलत सोचेंगे उस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जो हम यहाँ पे बोलते हैं, करते हैं, वो यूनिवर्स होके वापस ही हमारे पास आते हैं। इसलिए हमेशा नहीं किसी के बारे में अच्छा बोल पा रहे तो कम से कम अपने बारे में तो अच्छा बोलिए, क्योंकि बाकी तो बैठे ही हैं हमारे बारे में ख़राब बोलने के लिए। तो अपने काम पर एकदम लगे रहिए, अपने लिए हमेशा एकदम अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, मैनिफेस्ट करिए। होती है चीज़ें, आजमाई हुई बात है ये कि मैनिफेस्ट करिए आप, और वो चीज़ आपको एक ना एक दिन मिल जाएगी, ज़रूर मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे ही करते करते बढ़िया एक दिन हम सब सक्सेस हो जाएंगे और हम एक दूसरे को बताएंगे कि हमने भी ऐसे स्ट्रगल देखे हैं। स्ट्रगल तो पार्ट है लाइफ का, तो उसके लिए रोना तो बेकार है। कोई भगवान की इतनी अच्छी नेमत है कि भगवान ने हमें पूरा एकदम अच्छा बनाया है, हाथ अच्छे दिए भगवान के, ऐसे पैर अच्छे दिए, आँखें दी हैं, सूरत दी है, सीरत दी है, व्यवहार में नरमी रखिए, नेचर में एकदम सबसे पोलाइट रहिए, क्योंकि हम सबकी तरह हो जाएंगे तो फिर सब में और हम में क्या होता है। बाकी सबका समय एक दिन आता है, जब ख़राब चीज़ों का समय एक दिन निश्चित होता है, तो अच्छी चीज़ों के लिए तो फिर ईश्वर ने कुछ ना कुछ बढ़िया ही लिखा है। चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, जिस चीज़ से आपको ईश्वर से कनेक्टेड रहिए, अपनी अपनी लैंग्वेज में जो भी जिसको मानता है उनसे कनेक्टेड रहिए और जुड़े रहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा कुछ होता है। क्योंकि कोई भी आप अच्छा काम करने चले तो अच्छे लोगों का साथ ज़रूरी है, और मुझे तो नहीं लगता इंसानों में कोई अच्छा मिल जाएगा, इसलिए अच्छे लोगों से जुड़े रहिए। और एक दिन मैं मिलवाऊँगी अपने घर के सेठ हैं हमारे, एकदम ठाट बाट से रहते हैं, कुछ टाइम में वीडियो में
कुछ टाइम के बाद उनसे आपको मिलवाऊंगी, क्योंकि सबसे बड़ा क्रेडिट और सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है जो समय अच्छा ला सकते हैं हमारी लाइफ में। तो उनसे कनेक्टेड रहिए, एकदम मस्त रहिए, मज़े में रहिए, खाते पीते रहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए, एकदम सेहत अच्छी रखिए, जल्दी उठिए, जिम जाइए, योगा करिए, जॉगिंग करिए, अच्छा खाइए, जंक फूड छोड़िए, तो आप कुछ अच्छा पाने लायक हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी बातों के बाद हम समझ गए होंगे कि हमारा समय अच्छा आएगा और डेफिनेटली आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे फिर अच्छी अच्छी बातें। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने अपनी सक्सेस की जर्नी शुरू कर दी है या नहीं। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। तो राधे राधे, जय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अपने काम पर लगे रहिए और मज़े करते रहिए। ये लाइफ है, इसका हर एक मोमेंट एंजॉय करिए। तो बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।